देश में सुरक्षा को लेकर सरकार काफ़ी कड़े कदम उठा रही है। आतंकियों से खतरा हो सकता है और इसीलिए अत्याधुनिक हथियारों पर जोर दिया जा रहा है। और इसी को लेकर के दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एंड एम्यूनेशन एक्सपो आयोजित किया है दिल्ली में भारत मंडपम में। इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं और आप देखेंगे ये पूरा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का पूरा एरिया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि बॉम्ब सूट है, यानी कि अगर कहीं पर कोई बॉम्ब मिलता है तो इस तरीके से बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड इस सूट को पहन करके जाता है, बॉम्ब को उठाता है और उसके बाद उसको डिफ्यूज करता है ताकि बॉम्ब ब्लास्ट ना हो पाए। कई अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, जैसे इसमें जीपीआर मेटल एंड वायर डिटेक्टर है। इसका काम है कि ये जितना भी नीचे बॉम्ब होगा उसको या वायर्स को भी डिटेक्ट कर लेगा और बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोका जा सकता है। हमारे साथ प्रसेनजीत जी मौजूद है। प्रसेनजीत जी, ये क्वालिटीज़ क्या हैं इनकी, किस तरीके से ये सुरक्षा के लिए बहुत कारगर हथियार है? ये हमारे पास जो डिवाइस है ये इसको बोलते हैं जीपीआर, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार इसको कहते हैं। इसमें क्या है कि पहले जो हम 3 जवान एक काम करने के लिए जाते थे, इसमें क्या है कि अब एक ही जवान जो है तीनों काम को एक साथ में उसी दिए गए समय के हिसाब से कर सकता है। आप इसमें देखेंगे यहाँ पे 3 सेंसर दिए गए हैं। ये आपका जो सेंसर है ये DSMD का है, ये आपका वायर केबल लोकेटर है, ये आपका जीपीआर है। तो क्या होगा, आप चाहे तो इसमें एक DSMD चला सकते हैं, चाहे जीपीआर चला सकते हैं, चाहे आप जो है वायर एंड केबल लोकेटर चला सकते हैं और चाहे तो तीनों एक साथ में आप चला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका समय बचता है, दूसरा क्या है कि एक ही बार में आपको सारी चीज़ें आपको ट्रैक कर सकते हैं। रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाता है। ये आपका GPS लोकेशन भी लेता है, लोकेशन में आपको दिखाई देगा, आपके मैपिंग कर सकते हैं कि कहाँ पे हमने क्या डिटेक्ट किया था। फ्यूचर में आप उसको सेव कर सकते हैं, आप सिक्योरिटी फोर्सेज को आप अपने कमांड को भेज भी सकते हैं। इसकी क्या उपयोग है? ये इसकी बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, ये पावर DC पावर से चलता है। ये आपको 5 से 7 घंटे तक इसका बैटरी बैकअप है। इसमें डिपेंड करता है जो टारगेट होता है। पहले के जो वायर एंड केबल लोकेटर आते थे वो क्या होता थे कि उनको कम से कम आपको वायर जो होनी चाहिए 20 मीटर लंबी होनी चाहिए, तब डिटेक्शन होता, अदरवाइज नहीं होता था। हमारे में क्या, अगर 1 मीटर भी लंबी वायर है तो आप इससे इजी डिटेक्ट कर सकते हैं। जमीन के कितने नीचे तक अगर है तो डिटेक्ट कर लेंगे? जमीन के नीचे वायर क्या होता है, जो कमांड वायर होती हैं वो ऊपर ही रहती हैं, क्योंकि कोई भी टेररिस्ट आएगा, कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा, जल्दी से जल्दी करके भागना चाहेगा, तो 20 से 30 सेंटीमीटर नीचे है तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन उसमें अगर आपने कोई उसने डिवाइस लगाया हुआ है, ऐसा कुछ माइंस लगाया हुआ है, तो 1 मीटर तक ये डेप्थ को कवर कर लेता है। यानी माइंस को भी 1 मीटर तक ये डिटेक्ट कर सकता है, ब्लास्ट होने से रोका जा सकता है। हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है। सही तौर पे। और ये जो अंदर के ये तमाम बम सूट पे ये हमारा जो है NIJ बम सूट है। ये आपका जो है कंट्रोल कमांड के पास में रहेगा, डिस्प्ले है। यहाँ पे क्या होगा, जो फीड यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, जो फीड आएगी वो आपको यहाँ पे सब लाइव दिखता रहेगा। यहाँ से आप अपने जो है, जो इसने सूट पहना हुआ है उसको आप सारी कमांड दे सकते हैं कि इसको कैसे, कहाँ पे क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, सारा हम लाइव सब चलेगा यहाँ पे। वायरलेस होगा, वायर भी होगा, दोनों होगा। ये इसमें जो एरिया इसका V0 एरिया होता है। ये सबसे प्रोटेक्शन आपका जो ग्रोइंस है ये होता है, ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। ये भारी है इसलिए आप देखेंगे ये वाले फ्लेक्सिबल, ये सारा जो है V0 है, ये V50 हैं, ये V50 हैं। आप देखेंगे पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक कहीं भी पूरा फुल पैक है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि ब्लास्ट हो जिससे कि आपको कहीं भी आपको कोलेटरल डैमेज हो। आप 360 इसमें आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आगे भी है, साइड से भी है, पीछे भी आप देखेंगे। इसके ठीक आप पीछे आते हैं तो ये जो है आपका बैकबोन प्रोटेक्शन है। अगर बंदा जो है पीछे ब्लास्ट होता है, पीछे गिरता है, तो उसके जो है बैकबोन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहाँ पे बैकबोन प्रोटेक्टर दिया गया है। इसके अंदर जो है कूलिंग सूट होता है। इससे क्या होता है कि कोल्ड वाटर सर्कुलेट होती रहती है, जिससे उसको हीट से जो है थोड़ा सा राहत मिले। टाइम टू टाइम जो हेलमेट की बात है, हेलमेट आगे से अमित कहेंगे, दिखाना चाहेंगे हेलमेट की क्या क्वालिटी है इसमें? इसमें जिसका हेलमेट है ये, इसमें आप देखेंगे कि इसमें वाइजर लगा, ये ऊपर भी जा सकता है। इसके अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, इसके अंदर इनबिल्ट जो है एयर सिस्टम भी है। तो आपको अगर पहनते हैं, जैसे आपको स्वेटिंग होती है तो आपको जो है ईजी टू आपको एयर भी मिलती रहेगी और साथ में कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हैं। और लाइट भी इसके अंदर है, यहाँ पे कंट्रोल कमांड होता है, तो आप यहाँ से लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं लाइट का। तो सारी चीज़ें इसमें अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक इस पर स्टील वाइजर आता है, जहाँ ज़्यादा आपको लगता है हैवी ब्लास्ट है, कुछ ऐसा लग रहा है, उसके ऊपर भी आपके और लेयर प्रोटेक्शन आप दे सकते हैं। यानी कि ये माना जाए कि ये जो बॉम्ब डिटेक्शन सूट है,
अगर इसको पहन करके बॉम्ब डिटेक्ट करने जाते हैं और 1% ब्लास्ट हो जाता है तो जो शख्स यहाँ पर काम कर रहा है उसको कोई भी कोलेटरल डैमेज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, खरोच भी नहीं आएगी। खरोच भी नहीं आएगी, उसको जरा से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर जो है कपड़े जो होते हैं फायर रिटार्डेंट होते हैं, नीचे इसमें केबलार होते हैं, बैलिस्टिक पैनल्स होते हैं जो आपको आर्मर में यूज़ की जाते हैं, बुलेट जाहिर प्रूफिंग तौर में। पर तो देख सकते हैं कि भारत की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए ये बॉम्ब डिटेक्शन सूट है, तमाम टेक्नोलॉजीज से इसको लैस किया गया है और इसीलिए अगर कहीं कोई बॉम्ब होता है तो उसको डिटेक्ट करने में जान की बाजी लगाकर जो ये बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड के लोग जाते हैं उनको कोई भी कोलेटरल डैमेज नहीं होगा, इसकी श्योरिटी करने का सरकार ने काम किया है। किसी भी क्राइम इंसिडेंट को सुलझाने के लिए आजकल डिजिटल फॉरेंसिक की तमाम रिपोर्ट्स इमीडिएट चाहिए होती हैं। अब एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आप ये वैन देखेंगे जो किसी भी क्राइम स्पॉट पर पहुंचेगी और तमाम डेटा फॉरेंसिक एविडेंसेस के जो रिजल्ट हैं वो इमीडिएट स्पॉट पर ही मिल जाएंगे। इससे पहले ये जो रिजल्ट थे उनको पहले लैब में लेकर के जाते थे फॉरेंसिक एविडेंसेस को और उसके बाद उनके रिजल्ट्स को आने में थोड़ा समय लगता था, लेकिन अब जिस तेज़ी से क्राइम हो रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशन किया जा रहा है और उसका जीता जागता उदाहरण ये वैन है जो कि डिजिटल फॉरेंसिक वैन है। तमाम नए कह सकते हैं कि टेक्निक से ये पूरी तरीके से इसको डेवलप किया गया है और आप देखेंगे अंदर ये किस तरीके से पूरा एक चलता फिरता ये लैब है, यानी अगर कहीं कोई क्राइम होता है तो ये वैन पुलिस टीम के साथ स्पॉट पर पहुंचेगी और तमाम मोबाइल के डेटास, तमाम फॉरेंसिक एविडेंस, तमाम जो सैंपल्स वहां से इकट्ठे किए जाते हैं उनके रिजल्ट इमीडिएट स्पॉट पर मिल जाएंगे ताकि क्राइम को सुलझाने में समय न लगे। इस वक्त मेरे साथ इस कंपनी के CEO मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? जिग्नेश सुबा। जिग्नेश जी, इस डिजिटल फॉरेंसिक वैन की स्पेशलिटी क्या है? सर, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत ही फास्ट है। लाइक जैसे हम लोग क्राइम सीन पे जाते हैं तो वहाँ से नॉर्मली यूजुअली क्या होता है कि सारे एविडेंसेस है वो हम लोग गाड़ी में लेके आते हैं अपनी लैब में और फिर वहाँ पे एनालाइज करते हैं। यहाँ पे on the crime scene you can analyze everything. It is having big servers, it is having your computers, mobile forensics, drone forensics, audio, video, everything equipped, fully equipped van. And also it is having a fully isolated office where you can just close the door and no sound will hear from outside. There is a bird's eye view camera. bird's eye view camera है जो आपको बाहर का क्या हो रहा है वो आपको दिखाएगा। प्लस यहाँ पे आपका सर्वर रूम है। यहाँ पे जो हाई एंड सर्वर्स है, ये हाई एंड सर्वर सारे यहाँ पे मौजूद है जो आपका प्रोसेसिंग फास्ट करता है। ऑन टॉप ऑफ इट देयर इज अ मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट। फिर इसका क्या यूज़ है मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट में का? आप एक साथ में 7-8 मोबाइल कनेक्ट करके उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा एट ए टाइम। अच्छा, उनका डेटा मतलब इससे तुरंत मिल जाएगा? तुरंत मिल जाएगा और एनालाइज भी हो जाएगा। ऑन टॉप ऑफ इट वी हैव USB पोर्ट्स, ऑल द स्क्रीन्स वी हैव USB पोर्ट्स जो आपको कहीं पे भी आप डेटा कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी हार्ड ड्राइव, मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करके इमीडिएटली उसको एनालाइज कर सकते हो सर्वर से। और ये अपना कॉन्फ्रेंस टीवी है। अच्छा। जो आपको हेडक्वार्टर के साथ में कुछ बात करना है तो आप कॉन्फ्रेंस लगा के सीधा बात कर सकते हो इससे। अच्छा, तो यानी कि ये तमाम जो टेक्नोलॉजी ये आप देख रहे हैं इसका क्या रोल है, ये क्या है? ये अपना एक्सट्रैक्शन डिवाइस है जो कोई भी मोबाइल फ़ोन हो या कंप्यूटर हो, इसमें ये हमारा एकदम लेटेस्ट डिवाइस है, टच स्क्रीन वाला है जो आपको कोई भी हार्ड ड्राइव, मोबाइल फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट करके उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको एनालाइज कर सकते हो। यानी कि कई बार देखा गया है कि क्रिमिनल्स पोर्टेबल है। अच्छा, कि वहाँ पे क्रिमिनल्स का कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो सारे डाटा इससे इमीडिएट वहीं पे स्पॉट इमीडिएट मिल जाता है। यस, जाहिर तौर पर ये भी, ये वाली डिवाइस क्या है? ये मोबाइल की डिवाइस है? ये डिवाइस है वो इमेजिंग डिवाइस है। कोई भी हार्ड ड्राइव इसके ऊपर कनेक्ट करो और इसका इमेज ले लो। मीन्स कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में हम लोग डायरेक्टली जो सस्पेक्ट हार्ड ड्राइव है उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, उसका पहले इमेज लेना ज़रूरी होता है। दैट इज़ अ प्रोसेस। तो इसमें आपको इमेज ले सकते हो। जाहिर तौर पर तो ये डिजिटल फॉरेंसिक वैन है, अंदर से आप देखेंगे फुली इक्विप्ड है, इसमें तमाम तरीके के एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, यानी कि क्राइम स्पॉट पर अगर जाते हैं मोबाइल डेटा या तमाम तरीके के जो एविडेंसेस वहाँ से निकालने हैं, चाहे लैपटॉप के हो चाहे कंप्यूटर के हो, तमाम चीज़ों के जो रिज़ल्ट हैं वो इमीडिएट
क्राइम स्पॉट पर ही पुलिस हासिल कर लेगी इस मोबाइल वैन के ज़रिए, जिससे कि क्रिमिनल्स तक पहुंचने के लिए जो समय है वो काफ़ी कम लगेगा और क्रिमिनल्स को पुलिस जल्दी दबोच लेगी। जब कभी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और बवाल कर रही होती है तो उस भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और इसके लिए एंटी रॉयड गन का इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखेंगे ये तमाम खूबियों वाली एंटी रॉयड गन्स हैं जिनका इस्तेमाल फ़िलहाल जो दिल्ली पुलिस है वो कर रही है, यानी कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए इस हाई एंड टेक्नोलॉजी वाली गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ एग्जीबिटर मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? राहुल मेहरोत्रा। राहुल जी, ये जो गन्स हैं इनकी स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी ये है, पहली चीज़ तो ये ऑल मेड इन इंडिया हैं। और जैसे अब मैं बताऊं आपको, जैसे एंटी राइड प्रोडक्ट्स आपने कहे, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये 38 mm गैस गन कहलाती है। इसमें आप जो है एंटी राइड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। इससे रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अगर फर्स्ट वाली गन देखेंगे, ये है अभी तक जो गवर्नमेंट इस्तेमाल हो रही है वो बहुत हैवी गन होती है, अप्रॉक्सीमेटली 4 किलो की। ये सिर्फ 1.25 किलो की है। फोल्डेबल बट है इसमें और अलॉय से बनी हुई है, बहुत लाइट वेट है, रेंज वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी मिलती है इसमें एंड बहुत पॉपुलर है इस समय। ऑलरेडी पुलिस फोर्सेस इसे इस्तेमाल कर रही हैं। टीयर गैस के शेल्स इसमें फायर होते हैं। जो टीयर गैस के शेल्स भी हम बना रहे हैं, जो एंटी राइड प्रोडक्ट्स हैं, रबर हैं, टीयर गैस है, चिली ग्रेनेड्स हैं, चिली शेल्स हैं, ये सारी चीज़ें इससे फायर कर सकते हैं। अगर सिंगल आपने करना है तो इससे करेंगे, और मल्टी है तो आपको मैंने शुरू में वहाँ दिखाया, उसमें आप 6 शॉट्स हैं, वो 6 शॉट फायर कर सकते हैं। और कौन सी गन्स के विशेषताएं हैं यहाँ पर? इसमें इसके अलावा आप आइए ऊपर आइए तो ये 12 बोर की गन्स हैं। ये 12 बोर गन्स हैं, ये भी सब मेड इन इंडिया है। मैं आप ये ले लीजिए। ये 12 बोर की गन है। ये वर्टिकल मैगजीन में है। 10 शॉट्स इसमें फायर हो सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, इसका ट्यूबुलर इसमें आपकी वो जाती हैं शेल्स। इसमें यहाँ पे एक तो लुक देती है आपको कलाशनिकोव या किसी भी 7.62 असॉल्ट राइफल का, और साथ में आप 10 एक बार में फायर कर सकते हैं। आपको दोबारा बदलने की ज़रूरत नहीं होती है इसको लोड करने की। यानी इसमें जो बुलेट्स हैं 10 एक बार में लगा देंगे आप, इसे लगा देते हैं इसके बाद जो है, तो उसके बाद फायर कर सकते हैं लगातार। जो बुलेट्स होती हैं वो किस तरीके की, उनको क्या बोलते हैं? 12 बोर की होती हैं, पैलेट गन्स जैसे पैलेट बॉल। तो ये एंटी राइट में ही आती हैं। ये भी इसी के दूसरे वर्जन है ये वाला। ये 6 शॉट्स ले सकते हैं इसमें वर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, इसकी बैरल में ही 6 शॉट्स आ जाते हैं। और तीसरी वो वाली आपकी है सेमी ऑटोमेटिक है, उसमें इसको पंप नहीं करना होता है। एक बार लोड करके आप जो है उसमें 6 शॉट लगातार फायर कर सकते हैं, जैसे असॉल्ट राइफल्स में करते हैं। जो मेजर चीज़ हमने अब ये बनाई हुई ये है, ये वाली आप देखिए, ये असॉल्ट राइफल्स हैं। कलाशनिकोव की जो असॉल्ट राइफल्स होती हैं, AK-15 और AK-103, ये मेड इन इंडिया बन रही हैं। अब यहाँ से सप्लाई होनी शुरू हो गई हैं फोर्सेस को। अच्छा जी। तो यानी जो भी भीड़ इकट्ठी होती है ये उनके ऊपर नहीं है, ये एक्चुअली लीथल है ये वाली। अच्छा। ये दोनों जो हैं आर्मी के लिए हैं या पुलिस में भी, जहाँ पे जिस तरीके से अभी एंटी नक्सल हैं उन सब में हमने इसको दिया है ऑपरेशंस में। अच्छा, अब इससे रिलेटेड मैं बता देता हूँ, जो अभी मैं आपको बता रहा था एंटी राइट। तो एंटी राइट जो आपको अभी मैंने पहली शुरू में दिखाई थी 38 mm गैस गन्स, उसमें ये सारी चीज़ें फायर हो सकती हैं। जैसे इसमें चिली शेल है, टीयर स्मोक शेल है, स्टन शेल है, कलर शेल है, इसमें रबर बुलेट्स हैं। ये सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं फायर, और ये ऑलरेडी बन रही हैं, ऑल ओवर इंडिया पुलिस फोर्सेस में दी जा रही हैं। और यही चीज़ आ जाती है जब विदाउट गन आप हाथ से फेंकें ऐसे ग्रेनेड को। ये ग्रेनेड्स हैं सारे जी। ये वाले ग्रेनेड्स हैं इसमें। यही सारी चीज़ें जो हैं आप ग्रेनेड से विदाउट द यूज़ ऑफ एनी गन आप फायर कर सकते हैं बाय हैंड। इसमें भी आप चिली स्मोक ग्रेनेड है, टीयर स्मोक ग्रेनेड है, स्टन ग्रेनेड है, रबर इसमें बॉल्स निकल जाती हैं, ये सारी चीज़ें। और एक मेजर चीज़ जो है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये है बिल्कुल नॉन एक्सप्लोसिव। ये DRDO टेक्नोलॉजी से बनी हुई है हमारे साथ, वी आर DRDO TOT पार्टनर्स। इसमें जो है एक तो ये नॉन एक्सप्लोसिव ग्रेनेड है जो मैंने अभी आपको इधर बताया, लेकिन इसमें कोई एक्सप्लोसिव नहीं है।
ये एरोसोल बेस्ड ग्रेनेड है और इसमें से जैसे ही आप फेंकते हैं, इसे एक्चुएट करते हैं, तो इसमें से कलरलेस जो है एरोसोल निकलता है, जो एक बहुत इरिटेंट का काम करता है। आपको जलाने की भी लगता है, ऐसा लगता है जल गया है, आपको उल्टी की फीलिंग होती है, आंसू आते हैं। तो ये एंटी राइट प्रोडक्ट्स में लोगों को, मॉब को पकड़ने में जो है बहुत काम आता है। और उससे ही रिलेटेड एक ये जो है हमने दिया हुआ है, ये कैप्सी स्प्रे, ये होल्स्टर के साथ नॉर्मली पुलिस को दिया जाता है, जो अपनी सर्विस बेल्ट में लगा लेते हैं, और इसकी जो थ्रो होती है अप्रॉक्सीमेटली 12 फुट तक जाती है। तो विदाउट एनी यूज़ ऑफ लीथल आइटम्स आप किसी भी आदमी को या किसी भी व्यक्ति को बहुत आसानी से सब ओवर पावर कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल, देखिए ये जो गन्स हैं इनकी स्पेशलाइजेशन यही है कि जब भीड़ इकट्ठी हो रही हो तो बिना किसी को इंजर्ड करे इन गन्स के ज़रिए उनको तितर बितर किया जा सकता है, उनको ओवर पावर किया जा सकता है। यही खासियत इन सभी गन्स की है जिनका इस्तेमाल दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अब कर रहे हैं। भारत अब ड्रोन टेक्नोलॉजी में खासा ध्यान दे रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध के साथ साथ अलग अलग चीज़ों में भी किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये तमाम तरीके के अलग अलग स्पेशलाइज्ड ड्रोन हैं जिनको दिल्ली पुलिस के आर्म्स एंड एम्यूनिशन एक्सपो में यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ राजीव जी मौजूद है। राजीव जी, ये कौन सा ड्रोन है और इसकी खासियत क्या है? इस ड्रोन का सर खासियत एक है, ये ज़मीन के नीचे दबी हुई लैंड माइंस को डिटेक्ट करता है। लैंड माइन डिटेक्ट करके उसका पोजीशन देता है, फिर उसको न्यूट्रलाइज करता है। इसका काम है लैंड माइन और आईडी को डिटेक्शन करना, पानी के नीचे, बर्फ़ के नीचे और ज़मीन के नीचे। लगभग कितने नीचे तक ये 6 मीटर नीचे तक का। और ये जो ड्रोन है, ये क्या ड्रोन है? ये लॉन्ग एंड्योरेंस एयरक्राफ्ट है जो 9 घंटे उड़ सकती है। इसका कैमरा 10 किलोमीटर का विजुअल नाइट विजन दे सकती है और 15 kg का एक्सप्लोसिव लेके जा सकती है। इसकी जो रेंज है वो रेंज क्या है? रेंज मोटा मोटा 550 किलोमीटर, बेस्ड ऑन आप किस पाथ में चला रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो हमारा लॉइटर म्यूनिशन है, ओनली AI इंडियन आर्मी अभी खरीद लिया है इसको, वो ग्रीन वाला, वो वाला ड्रोन वो टेरर ऑपरेशंस में यूज़ होता है। ये इसकी क्या खासियत है? ये चेहरा देख के मारती है, ठीक है, हाइड आउट्स में जाती है, कमरे के अंदर जाती है और जाके डिस्ट्रॉय करती है। ये लाइव वॉरहेड के साथ है, ये हमारा खुद का मेक इन इंडिया वॉरहेड है ये पूरा। यानी कि ये जो आप डिस्प्ले यहाँ पे कर रहे हैं ये इस तरीके से काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे डिस्प्ले जो है इस ड्रोन के ज़रिए जो चेहरों को पहचान करके ये अंदर जा करके इस तरीके से दुश्मनों के अड्डों को तबाह करती है। करेक्ट, यही काम है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हवा में, इसका डिस्टेंस कितना ये 5 किलोमीटर का है ये सर, 5 किलोमीटर का है। ये 4 ड्रोन एक साथ उड़ते हैं और जब वो शिनाख्त कर लेता है वो इंडोर में भी जाता है या बंकर में भी जा सकता है। जैसे आप अभी देख रहे हैं एक इंडोर में जा रही है, अभी इंडोर में जाके अंदर जाके देखा कि जिसको ढूंढ रहे थे वो नहीं है और कोई है, छोटा बच्ची है एक, तो वहाँ से अबॉर्ट कर दिया उसने, बाहर आ गया वो। अब वो बाहर जाके एक्चुअल टारगेट को ढूंढ रहा है अभी। अब वो एक्चुअल टारगेट ढूंढ रहा है, उसको लगा ये भी टारगेट है, फिर देखा ये टारगेट भी नहीं है, अब उसको टारगेट दिखा, अब उसने जाके उसको मार दिया, लॉक कर दिया। अब 90 किलोमीटर की स्पीड में ये इसको उड़ा दिया उसको। देख सकते हैं किस तरीके से ये जो ड्रोन है ये काम करते हैं। तो ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इंडिया लगातार डेवलप करता जा रहा है, जिनका इस्तेमाल जो डिफेंस की हमारी फोर्सेस हैं वो कर रही हैं। किस तरीके से ये ड्रोन खासा कारगर हथियार अब भारत के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए हो रहा है। किस तरीके से चेहरे पहचान करके दुश्मन के एरिया में जाकर, बंकरों में जा करके ये अपने टारगेट को चुनने के बाद उसका खात्मा करता है, यही इनकी स्पेशलाइजेशन है। कैमरामैन अमित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।